नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। जी हां, आज के हमारे नायक हैं कई ऐसी ही खूबसूरत दिलकश मेलोडीज के रचनाकार, महान संगीतकार, जिन्होंने दिलाई फिल्मी गजलों को एक नई पहचान, जिनकी दीवानी बन गई मलिकाए गजल बेगम अख्तर और जिन्हें गजलों का शहजादा कहा सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। द ट्रू मैजिशियन ऑफ म्यूजिक मदन मोहन साहब हैं हमारे आज नायक। आज बताऊंगा आपको कैसे बन गया एक फौजी संगीत का पुजारी, क्यों गवाई एक ही गजल 18 बार बेगम अख्तर ने मदन मोहन साहब से, कैसे अपनी मौत के 29 साल बाद भी संगीत देते रहे महान संगीतकार मदन मोहन, और कैसे और क्यों एक गीत बना वजह इस महान संगीतकार की मौत का। सुनते रहिए नायक और बने रहिए मेरे साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं आज हम महान संगीतकार मदन मोहन साहब की। तो कैसे बन गया एक फौजी एक संगीतकार? साहब, मदन मोहन की जिंदगी कुछ अजीबोगरीब अंदाज में शुरू हुई थी। जन्म हुआ उनका बगदाद में, जहां पिता एक अफसर हुआ करते थे। जब 5 साल के थे मदन, तो पिता बंबई आए। बिजनेस की तलाश में उन्होंने पार्टनरशिप कर ली देविका रानी के साथ बॉम्बे टॉकीज में। आपको लग रहा होगा कि जिनके पिताजी खुद इतनी बड़ी फिल्म कंपनी के मालिक हों, वो कैसे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। लेकिन हुआ कुछ और। पिताजी का शौक था कि बेटा फौज में जाए, पीछे पड़ गए और भेज दिया मदन मोहन को फौज में। लेकिन मदन मोहन साहब तो ठहरे संगीत के दीवाने। अब कहां उनका दिल लगता गोलियों और बूटों के शोर के बीच। नौकरी छोड़ दी, पहुंच गए जनाब लखनऊ। कोई नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं मदन मोहन के पास। बैठ गए एक रोड के किनारे, कपड़ा बिछाकर जमीन पर, और वहां पे एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ हारमोनियम की रिपेयरिंग कम दामों पे की जाती है। लोग हारमोनियम रिपेयर करवाने के लिए उनके पास आते, इसी बहाने कुछ देर वो हारमोनियम पे हाथ साफ कर लेते। कुछ दिनों बाद भाग्य को उन पर तरस आया और इस नौजवान की एक सज्जन ने नौकरी लगवा दी रेडियो में। जनाब, ये वो दौर था जब रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बड़े बड़े उस्ताद और दिग्गज पहुंचा करते थे। बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे संगीत के हस्ताक्षरों से अब इस रेडियो स्टेशन पर मुलाकात होने लगी मदन मोहन की, और यहीं से उनकी जिंदगी ने ली करवट। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों दुनिया तो मानती थी मदन मोहन और लता मंगेशकर की जोड़ी को बेमिसाल, लेकिन ओपी नैयर साहब ने कह दिया कि न तो मदन लता के लिए बने हैं, न ही लता मदन के लिए। क्या थी उनकी परेशानी, बताऊंगा आपको। आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज महान संगीतकार मदन मोहन साहब की। तो साहब, जिस दौर में सारी दुनिया ये मानती थी कि लता मंगेशकर और मदन मोहन की जोड़ी बेमिसाल है, उस दौर में ओपी नैयर जी को ये क्या सूझी कि उन्होंने कह दिया कि न तो लता मदन के लिए बनी है और न ही मदन लता के लिए। क्या था वो किस्सा? दरअसल मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स से हुई, और मदन मोहन उन्हें असिस्ट करने लगे, उनके साथ काम करने लगे। 1950 में आई फिल्म आंखें, जिसमें म्यूजिक दिया था मदन मोहन ने और आवाज थी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की। इस फिल्म के गाने इतने हिट हुए कि पब्लिक की भी सबसे चहेती जोड़ी बन गई लता मंगेशकर और मदन मोहन की जोड़ी। लता मंगेशकर ने मदन मोहन की धुनों पर कई गाने गाए और सभी के सभी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नगीने बन गए। मिसाल के तौर पे जरा सी आहट होती है, नैना बरसे, लग जा गले, एक से एक सदाबहार गाने इस जोड़ी ने दिए। एक बार जब इस कामयाब जोड़ी के बारे में म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर से पूछा गया, तो उनका जवाब था कि न तो लता मदन के लिए बनी थी और न ही मदन लता के लिए। दोनों ही अपनी अपनी कलाओं में इंडिविजुअली श्रेष्ठ थे, बेस्ट थे,
और इसलिए जब दो सर्वश्रेष्ठ साथ जुड़ेंगे तो फिर जोड़ी क्यों नहीं बेमिसाल होगी। तो ओपी नैयर साहब भी दरअसल इन दोनों की प्रशंसा ही कर रहे थे। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाता हूं लता और मदन मोहन की जोड़ी का एक खूबसूरत नगमा। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज महान संगीतकार मदन मोहन साहब की। तो आखिर क्या हुआ ऐसा एक बार कि मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर ने एक ही गजल को 18 बार गवाया मदन मोहन साहब से। उस जमाने में फिल्म संगीत को शास्त्रीय कलाकार बहुत अदब या अच्छी निगाहों से नहीं देखा करते थे। फिल्म संगीत को बेहद मामूली, ऑर्डिनरी माना जाता था। आर्ट को बेचने की तरह से देखा जाता था। ऐसा कम ही होता था जब कोई क्लासिकल संगीत का जानकार फिल्म संगीत को नवाजे। अब एक दिन बेगम अख्तर ने रेडियो पर एक गाना सुना। गाने के बोल थे, कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी। ये गाना था मदन मोहन साहब की पहली हिट फिल्म भाई भाई का। अब इस गाने की तो बेगम अख्तर कायल हो गई। फौरन फोन उठाया और मिला दिया मदन मोहन का नंबर। मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर की आवाज सुनकर उनके तो होश ही उड़ गए। बेगम साहिबा ने पूछा, ये गाना आप ही ने कंपोज किया है? मदन मोहन ने कहा, हाँ। फिर बेगम साहिबा ने बड़े अदब से मदन मोहन से गुजारिश की कि वो ये गाना उन्हें गाकर सुनाए। इतने बड़े कलाकार की इस छोटी सी फरमाइश को भला मदन मोहन कैसे पूरा नहीं करते। बस फिर क्या, मदन मोहन ने फोन पर ही गाना गाना शुरू किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 18 बार बेगम अख्तर ने वो गाना मदन मोहन से फोन पर सुना। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज महान संगीतकार मदन मोहन की। अपनी मौत के 29 साल बाद भी संगीत देते रहे महान संगीतकार मदन मोहन। दरअसल किस्सा ये था कि मदन मोहन जी की जो अचानक मृत्यु हुई थी, उसकी वजह से जितना उन्होंने म्यूजिक तैयार किया था, कंपोज किया था, जो संगीत का खजाना उन्होंने एकत्रित किया था, वो सारा का सारा दुनिया के सामने नहीं आ पाया था। उनकी मौत के करीब 20 साल बाद उनके बेटे संजीव कोहली को मिले कबाड़ में कुछ पन्ने, जिसपे लिखी हुई थी मदन मोहन जी की लिखावट। ध्यान से पढ़ा जब बेटे ने तो देखा कि कुछ टूटी फूटी धुनें थीं। संजीव कोहली सीधे उन पन्नों को लेकर पहुंचे यश चोपड़ा के पास, जो उनके पिता के प्रशंसक थे, फैन थे। यश चोपड़ा ने अपने हाथ में पन्ना लिया, मदन मोहन की लिखावट देखी। थोड़ी देर तक तो वो खोए से रहे, फ्लैशबैक में जैसे चले गए, मदन मोहन की यादों में खो गए। 29 साल बाद फिर से संगीत की दुनिया में गूंजी मदन मोहन साहब की धुनें। 8 धुनें थी उन कागज पे लिखी हुई और उन सब को यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म वीर ज़ारा में उतारा और जनता के सामने पेश किया। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों एक गीत ही बन गया मदन मोहन जी की मौत की वजह। कौन सा था वो गीत, जानने के लिए आप सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज महान संगीतकार, गजलों के शहजादे मदन मोहन साहब की। तो आखिर वो कौन सा गीत था जो मदन मोहन की मौत की वजह बन गया? इतने टैलेंटेड होने के बावजूद जो उनके कंटेम्पररी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उनके कंपैरिजन में मदन मोहन जी को जीते जी उतनी ख्याति, उतना सम्मान नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उनके क्रिएटिव सोच पर कुछ नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगे थे। अकेलेपन और संजीदगी के प्लॉट पर इतना आला दर्जे का संगीत रचने वाले मदन मोहन के सबकॉन्शियस में शायद ये नेगेटिविटी, ये पेसिमिज्म बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। गम गलत करने के लिए मदन मोहन ने खुद को शराब में डुबोना शुरू कर दिया था। बहुत कामयाब नहीं हो पाने का बदला इस फनकार ने जैसे खुद को खत्म करके लिया। उनको करीब से जानने समझने वाले लोगों का
हमेशा ये मानना रहा है कि जो शराबी फिल्म का गाना था, सावन के महीने में एक आग सी सीने में, लगती है तो पी लेता हूँ, 2-4 घड़ी जी लेता हूँ, उस गाने में मदन मोहन इतना डूब गए कि उन्होंने जैसे उस गाने को खुद पर ही चरितार्थ कर दिया, उस गाने को ही जी गए और दुनिया छोड़ बैठे। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी की। तो वो कौन सी शर्ट थी जो रोज लगाया करते थे आपस में तलत महमूद, जय किशन जी और मदन मोहन साहब? ब्रीच कैंडी में एक रेस्टोरेंट था जहां वो अक्सर जाया करते थे। जय किशन और तलत महमूद, जो उनके बड़े अभिन्न मित्र थे, उनसे घंटों वहां बैठकर गपशप किया करते थे। और मजेदार बात यह है कि रेस्टोरेंट में बैठे रहते ये तीनों दिग्गज और आपस में ये शर्त लगाते कि किसके ऑटोग्राफ लेने आज ज्यादा लोग आएंगे। अक्सर जीत तलत महमूद की होती थी। आज मदन मोहन जी को गुजरे 40 साल हो गए हैं। उनकी गिनती फनकारों की उस जमात में होती है जिनका काम जीते जी तो दुनिया ने देखा, मरने के बाद और प्रसिद्ध हुए। जो आज की पीढ़ी के बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है कि अपने जमाने के म्यूजिक पर मदन मोहन का कितना इन्फ्लुएंस था। आज की पीढ़ी उन्हें वीर ज़ारा के साथ आइडेंटिफाई करती है, जो उनकी मौत के 29 साल बाद आई फिल्म थी। इसलिए ही कहते हैं कि सच्चा कलाकार अमर होता है, कभी मरता नहीं है। तो ये थे हमारे आज के नायक मदन मोहन साहब। कल रात 8 बजे महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर होगा नायक का एक खास एपिसोड, स्पेशल एपिसोड। सुनना ना भूलिएगा, मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।